गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारे लॉकडाउन की पाठशाला रामगढ़ में मैं ममता कुमारी सिंह आप लोगों के सामने फिर से हूँ केमिस्ट्री के चैप्टर 4 का अगला पार्ट 3 लेकर। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कार्बन की प्रकृति के कारण वो किस तरह से सहसंयोजी आबंध बनाता है। अभी हम लोग ये देखते हैं कि सहसंयोजी आबंध बनाने के कारण वो दो तरह के यौगिक बनाता है, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक क्या है? पहले हम कार्बन की प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति क्या होती है? इसकी प्रकृति ये होती है कि ये चतुर्संयोजकता होता है। इसका 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स बनाता है, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ में यौगिक बनाता है। इस कारण ये बहुत सारे यौगिक बनाने की अद्भुत क्षमता रखता है। इसमें ऐसी क्षमता होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये यौगिक बना सकता है। और आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये यौगिक बनाता है तो हमारे चारों तरफ जितने आप वस्तु देखते हो वो इन्हीं कार्बन से बना हुआ है। आप ये समझ सकते हो कि हमारा शरीर भी है वो भी कार्बन से ही बना हुआ है। तो कार्बन से बनी हुई इतनी सारी वस्तुएं हमारे चारों तरफ क्यों है? क्योंकि ये सहसंयोजी आबंध बना रहा है। इसको हम पहले समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये संतृप्त और असंतृप्त यौगिक कैसे बना रहा है। संतृप्त यौगिक क्या है? जब एक कार्बन अन्य अपने 4 दूसरे कार्बन के साथ में जब ये यौगिक बनाता है तो बाकी अपनी संयोजकता को पूरी करने के लिए वो हाइड्रोजन के साथ में आबंध बनाता है। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में आबंध बनाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन का पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं CH4। CH4 क्या है? जिसमें कार्बन एक है और हाइड्रोजन एक। इसका स्ट्रक्चर को एक रफ तरीके से मोटी तौर पर अगर हम समझना चाहें तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ जो बीच का ये है इसको हम कार्बन समझ सकते हैं। अगर ये कार्बन है तो इसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन है जो इसकी चतुर्संयोजकता को पूरी कर रहे हैं। और इसको जब इसकी संयोजकता को पूरी कर रहे हैं हाइड्रोजन तो एकल आबंध बना रहे हैं, एक बंधन बना रहे हैं। इसको हम कहते हैं एकल आबंध। इसी तरह से आप देख रहे हो यहाँ एक कार्बन है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन आबंध बना रहे हैं। आगे हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल है हमारा इथेन का। इथेन में हम देख रहे हैं 2 कार्बन है और 2 कार्बन आपस में जब 2 कार्बन मिल रहे हैं तो उसकी बाकी संयोजकता को पूरी करने के लिए है। अब इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। यहाँ आप देख रहे हो कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन के साथ में इसकी एक कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये दिखाने का मतलब क्या है? मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से कार्बन कार्बन आपस में जुड़ते चले जाते हैं और एक श्रृंखला बनती है, एक लंबी श्रृंखला बनती है। और ये श्रृंखला बनाने की अद्भुत क्षमता कार्बन में है जिसका ये बहुत सारे यौगिक बना सकता है। तो ये आप देख रहे हो हर कार्बन अपनी 4 संयोजकता, अपनी 4 चतुर्संयोजकता को पूरी कर रहा है। इस तरीके से आपने देखा आगे ये बनता जाता है पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हो, मिथ का मतलब 1, ईथ का मतलब 2, प्रोप का मतलब 3, ब्यूट का मतलब 4, पेंट का मतलब 5, हेक्स का मतलब 6 और हेप्ट का मतलब 7। इस तरह ऑक्टेन आगे 9, 10 पर ऐसा बनता चला जाता है। ये कितने भी कार्बन के साथ में इस तरह से यौगिक बनाता है। ये हमने समझ लिया। जहां पर एकल आबंध बन रहे हैं आप देख सकते हो हर जगह पे इसके बीच में एकल आबंध बना हुआ है। और एकल आबंध जहां भी बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? संतृप्त यौगिक। ये संतृप्त यौगिक है जो एकल आबंध बना करके इस तरह से संरचना बना रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि ये असंतृप्त यौगिक कैसे बनाते हैं। असंतृप्त यौगिक का मतलब हम समझते हैं कि जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में एकल नहीं द्विआबंध बन रहे हैं। जहां पर द्विआबंध बन रहे हैं और त्रिआबंध बन रहे हैं इनको हम कहते हैं असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक हुए हैं जहां पे डबल बॉन्ड बन रहे हैं और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं।
ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, ये असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। और ऐसा बनाने के कारण कि इसमें मजबूती ज़्यादा होती है। जो ये कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, इनका बंधन ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि ये ज़्यादा मजबूती से आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इस बंधन को दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये आपस में आबंध बनाते हैं। और इसका फॉर्मूला, अगर दो कार्बन आपस में जुड़ रहे हैं तो ये जो खुले दो बंधन यहाँ बन चुके, तो 3 X को और 2 बंधन और कार्बन को चाहिए। यानी आप ऐसे समझेंगे इसको, कार्बन के साथ 2 यहाँ बन गए, 3 4, इसके हो गए 4 और इसके हो गए 4। तो इन जो खाली रह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ क्या के जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। एक कार्बन के साथ में 4 इस तरह से बंधन बना रहे हैं, 2 इसके बीच में थे, 2 और बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन आपस में आकर के जुड़ जाते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हो, इस कार्बन के साथ में 2 इसने यहाँ बनाया, 2 और हाइड्रोजन आके जुड़ गए, तो 2 कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन आके जुड़ गए। तो इसका फॉर्मूला हम क्या बोलेंगे, C2H4, जहाँ कार्बन 2 है लेकिन हाइड्रोजन 4 है। इस तरीके से ऐसा बंधन बनाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो, द्विआबंध के साथ वो त्रिआबंध भी बना रहा है। त्रिआबंध क्या कर रहा है, वो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, यानी 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई यहाँ, तो उसको और 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी चाहिए, यानी इसके साथ 1 हाइड्रोजन आकर के और जुड़ जाएगा। अब हो गई हर कार्बन की 4 संयोजकता पूरी, 3 इसकी पहले से थी और 1 हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ गया। इस तरह से इसने भी अपनी संयोजकता पूरी कर ली। तो ये जो 3 आबंध बने, ये त्रिआबंध कहलाते हैं। और यहाँ ये द्विआबंध 2 आबंध बनाया, इसलिए द्विआबंध कहलाते हैं। तो असंतृप्त में 2 तरह का बंधन हम देख रहे हैं, एक द्विआबंध है और इसको बोलेंगे हम C2H2। आप देख रहे हो यहाँ 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन के साथ में त्रिआबंध बना करके ये यौगिक का निर्माण कर रहा है। इसका हम लोग देखते हैं, इसकी संरचना कैसी बनेगी। आप देख सकते हैं, ये बन रहा है C2H4। C2H4 यहाँ कार्बन के 2 यौगिक हैं, 2 परमाणु हैं, और जो 2 के बाद में यहाँ देख रहे हो आप 2 आबंध बना रहे हैं, और 2 आबंध के बाद जो खुले हुए हैं यहाँ पर हाइड्रोजन आकर जुड़ जा रहे हैं। तो इस कार्बन के लिए आप देखेंगे 1 2 इसने 2 आबंध यहाँ बना लिए, ये तीसरा आबंध, ये चौथा आबंध, 4 बंधन बन गए एक कार्बन के लिए। इसके लिए बन गए 2 यहाँ पे, 3 1 4। इस तरह से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इस तरीके से ये द्विआबंध बनाता है। और ये द्विआबंध जहाँ पर 2 कार्बन है, मैंने बताया था इसके पहले जस्ट आपको कि जहाँ 2 कार्बन होते हैं वो ईथ कहलाता है। तो जब 2 कार्बन के साथ में 6 हाइड्रोजन जुड़ रहे थे तो वो इथेन कहला रहा था। लेकिन यहाँ पर जब ये 2 कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये कहलाएगा इथीन। और इसका सूत्र होगा ये। और बस थोड़ा इसको और हम समझ सकते हैं कि ये देख सकते हैं आप, ये 3 आबंध कैसे बना रहा है, त्रिआबंध बना रहा है। ये 2 कार्बन है, एक कार्बन के साथ में 1 2 3 आबंध यहाँ बन गए कार्बन कार्बन के बीच में, और जो एक बन गई बच गई उसकी संयोजकता उसको पूरी कर दी हाइड्रोजन ने। इस तरह से एक कार्बन के साथ में 4 बॉन्ड बन गए, और इस कार्बन के साथ में भी 3 और 1 ये 4 आबंध बन गए। तो इस तरह से इसकी संयोजकता पूरी हो गई, जिसकी संरचना आप देख रहे हो। यहाँ मैंने बोर्ड पे बना के दिखाया है, आपको ऐसे दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप इसके आबंध को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और इसको हमने बताया C2H4 होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथान। क्योंकि इसके बॉन्ड में अंतर हो जा रहा है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन में अंतर हो जा रहे हैं, इससे नाम इसका बदल जाता है। इथेन हो गया C2H6, ये हो जाएगा C2H4, और इथाइन हो गया C2H2, जहाँ पर सिर्फ 2 कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये 3 आबंध आपस में कार्बन कार्बन के बीच में ही बना रहा है। ये कहलाता है असंतृप्त यौगिक के द्विआबंध और त्रिआबंध। इस तरीके से आपने द्विआबंध और त्रिआबंध को भी समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं, ये संरचना हमने देखा, श्रृंखला बनाया इसने, शाखा बनाया इसने। अब तीसरा वलय बनाता है। वलय का मतलब आप क्या समझते हो? आपने चूड़ी देखा है,
रिंग देखा है, ये कुछ भी ऐसी गोल वस्तु को देखा है, इसको हम लोग वलय कहते हैं। तो ये इसने चेन बनाया, लंबी श्रृंखला बनाई, शाखा बनाई, जहाँ कार्बन से एक ऊपर कार्बन एक नीचे कार्बन जुड़ रहा है, और तीसरी संरचना ये बनाता है वलय के आकार का, यानी कि क्लोज स्ट्रक्चर होता है, वो आपस में बंद होते हैं, उसको हम लोग वलय संरचना कहते हैं। वलय में एक एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्सीन का। साइक्लोहेक्सीन वलय बनाता है, लेकिन एकल आबंध से ये आपस में जुड़े होते हैं। 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन एकल आबंध से जुड़े होते हैं, लेकिन उनकी संरचना कैसे बनती है? क्लोज वलय बनाते हैं। इस तरह से ये वलय की संरचना करता है, और इसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सीन। इस साइक्लोहेक्सीन वलय की संरचना अगर हम देखें तो आगे एक और ये स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम बेंजीन कहते हैं। और ये बेंजीन क्या है? ये बेंजीन है जहां पे C6 है और H भी 6 है। आप इसको अच्छे से समझेंगे, क्या है ये? C6 है और H6 है। कार्बन और हाइड्रोजन की ये परमाणु बराबर हैं। फिर ये जब दोनों बराबर हैं तो ये संतुष्ट कैसे हो रहे हैं? इनमें कार्बन की संयोजकता पूरी कैसे हो रही है? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं 6 कार्बन इस तरीके से अरेंज होते हैं, और 6 कार्बन के साथ में 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बीच में डबल डबल बॉन्ड बना रहे हैं, द्वितीय आबंध बना रहे हैं, जिसके कारण इसकी संयोजकता पूरी हो रही है। आप यहाँ देखो, इस कार्बन के साथ में 1 2 3 4 इसने बना लिए, 4 इसकी संयोजकता पूरी हो रही है। इसको आप देखेंगे तो 1 2 3 4 इसकी भी 4 संयोजकता पूरी हो रही है। इस तरीके से अपनी संयोजकता को पूरी करते हुए 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन के साथ में एक वलय संरचना बनाता है। और वलय संरचना का मतलब होता है जो बंद हो, क्लोज हो। क्लोज स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वलय संरचना। इस तरीके से वो बनाता है। इसको समझने के लिए आप ऐसे देख सकते हो, ये आप देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ये अब तक आप समझ चुके हैं, ये कार्बन के परमाणु हैं। ये कार्बन के साथ में 6 कार्बन आप देख रहे हो, 6 कार्बन के साथ में 6 हाइड्रोजन की जगह बनी हुई है, और इस तरीके से 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन मिलकर के बेंजीन की संरचना कर रहे हैं। इस तरीके से ये वलय संरचना कंप्लीट कर रहा है, वलय की तरह संरचना बना रहा है, क्योंकि ये बंद है। आप देख लो, पहले जो हमने देखा था श्रृंखला में, और ये श्रृंखला हमने शाखाएं देखा, लेकिन वलय में आप देख लो ये क्लोज है, क्लोज संरचना बना रहा है, बंद है ये, इसलिए इसको हम वलय कहते हैं। इस तरीके से ये वलय की तरह संरचना बनाता है। और ऐसे एक है पहला एल्केन। एल्केन है जिसको इस तरीके से हम लिखते हैं, ये एल्केन हो गया। जो मैंने बताया था आपको कि एल्केन में एकल आबंध होते हैं, और इसकी संरचना होती है CnH2n+2। इसका अर्थ आप क्या समझ रहे हैं कि अगर n की जगह पे हमने 1 ले लिया तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C1H2 क्या हो गया? C1, इसका 2 1 2 + 2 हो गया 4, यानी 1 कार्बन तो हाइड्रोजन 4। ये संरचना बनेगी आपकी एल्केन की, ये सूत्र बनेगा एल्केन का। अगला हम देखते हैं एल्कीन। एल्कीन क्या है? एल्कीन वो है जहां पे द्विआबंध बन रहे थे। ये द्विआबंध कैसे बन रहे हैं? ये एल्कीन है, इसका सूत्र है CnH2n। यहाँ पे अगर n की जगह इस तरह से आपने देखा कि एल्कीन का स्ट्रक्चर हमने बनाया। अब लास्ट हम लोग देखते हैं एल्काइन। एल्काइन में क्या है? इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी कि अगर n हमने 2 ले लिया तो क्या होगा? C2 और H2 × 2 -2, ये हो जाएगा C2H4-2 यानी C2H2। इस तरीके से हमने देखा कि फॉर्मूला होता है एल्केन का C2H2+2, CnH2n+2, ये हो गया एल्केन का। एल्कीन का हमने देख लिया CnH2n, ये हो गया एल्कीन का। और एल्काइन का हमने देखा CnH2n-2। ये फॉर्मूला होते हैं तीनों के।
इस तरह से कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिल करके हाइड्रोकार्बन यौगिक बनाते हैं। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप ऐसा करेंगे कि इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, बना करके आप फिर से उसका बनाएंगे और उसके आगे आप कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 10 कार्बन तक की आप स्ट्रक्चर संरचना बना सकते हैं। और ये आप जरूर बना लेंगे क्योंकि आपको परीक्षा में संरचनाएं जरूर पूछी जाएंगी। इसके साथ ही हमारा ये पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।